Hello, 10th class. This is your history chapter 7, print culture and the modern world. Very interesting chapter, students. A very long story you will find over here, that how the printing material which you are having right now in your hands, what is the background of this type of printing, कि कहाँ से ये शुरू हुआ और आज हमने जो मॉडर्न प्रिंटिंग कल्चर है, व्हाट ऑल वी हैव अचीव्ड. प्रिंट कल्चर जो है, अगर हम बात करें, देखो, प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना. सो नेशनलिज्म की फीलिंग सब जगह थी. नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में भी प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा यू कैन से कि रोल है. क्यों? क्योंकि प्रिंट मटेरियल जो है दैट helps you to get the informations, to be involved, or you can say how to be connected with within the country or with rest of the world. सो नेशनलिज्म के उसमें भी प्रिंट कल्चर का बहुत रोल है. उसके बाद अगर हम देखें कि ये हिस्ट्री जो स्टोरी है प्रिंट कल्चर की, ये स्टार्ट कहाँ से हुई. देखो, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि प्रिंटिंग के बिना आज की दुनिया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, इतना हमारा एक ये लाइफ का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है प्रिंट कल्चर. प्रिंटिंग की बैकग्राउंड में चलते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं कि जो प्रिंट कल्चर है, प्रिंट टेक्नोलॉजी है, वो स्टार्ट कहाँ से हुई, कहाँ से उसका बिगनिंग हुआ. चाइना. स्टोरी शुरू होती है चाइना से. चाइना में प्रिंट कल्चर शुरू हुआ. जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम होता था, वुडन ब्लॉक्स जो थे उनको बनाया जाता था, कार्व किया जाता था और फिर उनको इंक में डिप करके उसको प्रिंट किया जाता था. चाइना से देन जापान से देन कोरिया. तो ये एक तरह से हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का सिस्टम था शुरू में, इनिशियली, है ना. शुरू में तो इफ़ वी टॉक अबाउट 594 ऑनवर्ड्स, तो चाइना में जो बुक्स होती थी वो पेपर को रब करके प्रिंट की जाती थी, है ना. और उसके बाद फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आया. वुडन ब्लॉक्स के ऊपर कार्विंग किया जाता था, उसको ऑपोजिट साइड से इंक में डिप करके फिर उसको प्रेस करके प्रिंटिंग के जो वो है सिंबल्स, जैसे आज एग्जांपल के सेक में मैं आपको, आप जो रबर स्टैम्प्स होती हैं, सिग्नेचर स्टैम्प्स, रबर स्टैम्प्स होती हैं, ऑलमोस्ट यू कैन थिंक कि उसी तरह से कुछ, है ना. 594 AD ऑनवर्ड्स चाइना में जो बुक्स होती थी वो आइदर पहले रबिंग पेपर से और उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का एक सरफेस तैयार कर लिया जाता था और उसके अगेंस्ट उसको इंक्ड सरफेस के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता था, है ना. चाइना में अब देखो, प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही सही इसका इन्वेंशन हो चुका था. तो वहाँ पे जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते थे, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था और सिविल सर्विस के लिए आपको एग्ज़ाम देने होते थे, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती थी. तो इसलिए उनकी डिमांड जो थी वास्ट नंबर में इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, है ना. और जो इम्पीरियल स्टेट होती थी दैट यूज टू स्पॉन्सर दीज बुक्स, इनको प्रिंटिंग कराना, दे वर स्पॉन्सर्ड बाय द इम्पीरियल स्टेट. ग्रेजुअली जब बाय 17th सेंचुरी क्या हुआ, अर्बन कल्चर जो थी वो चाइना में बहुत हो जाता है. प्रिंट बिगैन टू बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. लोगों का एक शौक जिसको बोलते हैं, जो एक रीडिंग का हैबिट जो है वो उनमें इनकलकेट हो जाती है और इंक्रीजिंगली ये चीज़ जो है बढ़ जाती है और हैंस बुक्स की डिमांड बढ़ जाती है. ये एक तरह की लेजर एक्टिविटी बन के रह जाती है जो अर्बन कल्चर के लोग हैं चाइना में, उनके लिए. तो अलग अलग तरह की बुक्स बननी शुरू हो जाती हैं, फिक्शनल, नरेटिव, पोइट्री की, ऑटोबायोग्राफीज़ एंड ऑल दैट. जितने भी ये मास्टरपीसेस थे, रोमांटिक प्लेज, रोमांटिक स्टोरीज़, इन सबको बहुत इंटरेस्ट के साथ पीपल दे स्टार्ट रीडिंग. अब रीडिंग कल्चर आ चुका था, ठीक है. अब रीडिंग कल्चर आया, डिमांड बढ़ गया, तो अंडरस्टूड था कि टेक्नोलॉजी में भी चेंज आना था.
अब धीरे धीरे ये चाइना से, जापान से, कोरिया से होते होते ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसका सिस्टम शुरू होता है। और वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स जो है यू कैन से मैकेनिकल होने लग जाती हैं। तो बाय लेट 19th सेंचुरी ये थोड़ा मैकेनिकल प्रेस जो है उसका जो प्रिंटिंग टेक्निक में यूज़ होना शुरू हो जाता है। शंघाई जो है दैट बिकम्स द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। और हैंड प्रिंटिंग से नाउ द थिंग्स आर शिफ्टेड टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने अब किसकी जगह ले लिया? मैकेनिकल प्रिंटिंग की। सो दिस मैकेनिकल हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो जापान में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। वहाँ पे कहाँ से आई थी? चाइना से आई थी। एक बुद्धिस्ट मिशनरी थे, वो अराउंड 768-770 एडीज़ में वो वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं और अपने साथ इस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं जापान में फ्रॉम चाइना। इफ़ यू टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक जो 868 एडी में प्रिंट हुआ था, उसका नाम था डायमंड सूत्रा। ये बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी डायमंड सूत्रा। और इसमें सिर्फ 6 शीट्स थी, उसके ऊपर टेक्स्ट भी था और कुछ इलस्ट्रेशंस भी थी। सो फर्स्ट बुक जो जापानीज़ बुक थी, ओल्डेस्ट बुक है, जो 868 एडी में प्रिंट हुई थी। यू मस्ट नो द नेम डायमंड सूत्रा एंड यू मस्ट नो द डिटेल्स दैट दिस बुक वाज कंटेनिंग ओनली 6 शीट्स, जिसके ऊपर टेक्स्ट भी था एंड सम इलस्ट्रेशंस भी थी, वुड कट इलस्ट्रेशंस। Okay, so next we will study in the next video. Thank you.